संगत जी, कल हजूर जी ने संगत को बलाचौर, गढ़शंकर, होशियारपुर और जलंधर सेंटर में दर्शन दिए और संगत के साथ बड़े प्रेम और प्यार से सवाल जवाब भी किए। ये दर्शन हजूर जी के द्वारा पैदल दिए गए और संगत इन सेंटरों में बहुत भारी मात्रा में आई हुई थी और संगत ने बड़े प्रेम और प्यार से हजूर जी के दर्शन किए। और इन सेंटरों में जो संगत के द्वारा हजूर जी को सवाल जवाब किए गए उनको हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश करने जा रहे हैं। और आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम अपने चैनल पर इस प्रकार के वीडियोस डालते रहते हैं। होशियारपुर सेंटर में एक लड़के के द्वारा हजूर जी को पूछा गया कि हजूर जी, जो लोग आपकी निंदा चुगली करते हैं और आपके बारे में माड़ा बोलते हैं, हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें इस चीज़ का क्या जवाब देना चाहिए। ये सब सुनकर हमारे मन को बहुत ठेस लगती है और हमें बहुत दुख महसूस होता है। इस सवाल पर हजूर जी ने बड़े ही प्रेम और प्यार से उत्तर दिया। हजूर जी ने कहा कि हमें ऐसी बातों के ऊपर रिएक्शन नहीं करना है। उन लोगों को मज़ा ही इसमें है कि हम रिएक्ट करें और उनको खुशी मिले। हमें उनकी किसी भी बात को मन पर नहीं लगाना है और ना ही उनकी बात का कोई रिएक्शन देना है। फिर आगे एक लड़की ने हजूर जी को सवाल किया। उस लड़की ने कहा कि हजूर जी, मुझे जब भी कोई पूछता है कि कैसा समय चल रहा है तो मैं उन्हें बोल देती हूँ कि कलयुग चल रहा है, और वो भी अपनी चरम सीमा पर। हजूर जी, जैसे जो बुरे लोग होते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वो तो हमें अब के वक्त में सुखी लग रहे हैं, और जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनके साथ बुरा हो रहा है। इस पर हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, आपकी निगाह में सुखी और दुखी कौन है? अभी हम ये सोचते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा सुखी है, पर बेटा ऐसा नहीं है। जो लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं उनको तो रातों को नींद नहीं आती, दवाइयाँ खाकर सोना पड़ता है। जो लोग बेटा पैसे वाले होते हैं उनके पास कैसा पैसा है हम ये नहीं जानते। लूटपाट का पैसा है या फिर उनकी मेहनत का पैसा है। ज़्यादातर जो अमीर लोग होते हैं वो लोगों का हक खाते हैं और लूटपाट के पैसे से अपने घर भर लेते हैं, और वही पैसा वो अपने बच्चों को खिलाते हैं, और बच्चे उनके या तो फिर नालायक निकल जाते हैं या फिर नशे में लग जाते हैं। और बेटा, दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत की कमाई करते हैं और अपने बच्चों को उस मेहनत की कमाई में रहना सिखाते हैं। आगे हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जो हम सोच रहे हैं कि पैसे वाले लोग ज़्यादा सुखी हैं, बेटा जो पैसे का सुख है ये ज़्यादा समय के लिए नहीं है, और अंत समय में हमारे साथ पैसे ने नहीं जाना है, परमार्थ ने जाना है। और जो समय हमने परमात्मा को दिया है और उनका नाम सिमरन किया है, उसने ही हमारे साथ जाना है। फिर आगे उसी लड़की ने सवाल किया कि हजूर जी, आप मेरी मम्मी पापा को समझाएं कि वो लोगों की परवाह ना करें। इस पर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मम्मी पापा, आप सुन लो कि आपने लोगों की परवाह नहीं करनी है। हजूर जी के ये वचन सुनकर पंडाल में बैठी संगत जोर जोर से हंसने लगी। आगे वो लड़की कहने लगी कि हजूर जी, मेरी मम्मी पापा ये टेंशन लेते रहते हैं कि हमें उन रिश्तेदारों ने बुलाया नहीं है और हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। और उस लड़की ने आगे कहा कि हजूर जी, आप मुझे इस जन्म में अपने साथ ले जाना और ये जन्म मेरा आखिरी जन्म हो। इस पर हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना है, हमने अच्छे इंसान बनना है और परमार्थ की कमाई करनी है। फिर आगे एक व्यक्ति ने सवाल किया कि हजूर जी, हम क्या सिमरन के बाद भजन ना करें तो हमारा काम बन सकता है? इस पर हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा,
अगर हम खाना बनाकर रख लें और उसे हजम ना करें, खाएं ना, तो क्या इससे हमारी बात बन जाएगी? इस पर हजूर जी ने कहा कि देखो बेटा, अगर आपने 1 घंटे भजन सिमरन करना है तो उसमें से 40-45 मिनट आपको सिमरन करना चाहिए, और उस सिमरन से ताकत लेने के लिए, उस सिमरन को पचाने के लिए आपको 15-20 मिनट भजन करना चाहिए। फिर आगे उसी लड़के ने सवाल किया, कहा हजूर जी कि मेरी जॉब ऐसी है कि मैं सत्संग घर नहीं जा पाता हूँ, सत्संग पे नहीं जा पाता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन चीज़ों से कट हो चुका हूँ। और हजूर जी ने इस पर फरमाया कि देखो बेटा, हमने भी सारी उम्र जॉब ही की है, पर हमें इन जॉब में इतना नहीं खुबना चाहिए। हमें ये देखना है कि हमारे साथ अंत समय में क्या जाएगा। हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये जो सत्संग सुनने का वक्त है, ये हमारे पूरे हफ्ते का सिर्फ 1% समय होता है। क्या हम उस मालिक के लिए 1% समय भी नहीं निकाल सकते? और इस पर आगे हजूर जी ने कहा कि देखो बेटा, इस सब वक्त का फल भी हमें ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलना। फिर आगे एक बीबी ने सवाल किया, कहा हजूर जी, मेरे बच्चे की उम्र 14 साल हो चुकी है और जब से उसका जन्म हुआ है वो बीमार ही रहता है और वो पीजीआई में ही है। बाबा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जी जो मेरा बच्चा बीमार है, ये उसके कर्मों का फल उसे मिल रहा है या फिर मेरे कर्मों का फल मेरे बच्चे को मिल रहा है? इस पर हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हो सकता है कि आप दोनों के कर्म ऐसे हों, पर हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, कर्म कांडों में नहीं पड़ना है। हमें अपने बच्चे को प्रेम और प्यार से रखना है और सहजता से इस कर्म से बाहर निकलना है। आप अपने घर का माहौल अच्छा बनाकर रखें और मालिक की रजा में रहें, मालिक के भाने में रहें। आगे एक बीबी ने सवाल किया, कहा हजूर जी, जब भी हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो हमारे मन में अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं। क्या हमारे मन में इतनी ताकत है कि हमें ये भजन सिमरन पर नहीं बैठने देता? इस पर हजूर जी ने बड़ा ही प्रेम और प्यार से उत्तर दिया। हजूर जी ने कहा कि देखो बेटा, जब हमारा जन्म होता है तब हमारा मन खाली होता है, इसमें कोई चीज़ भरी नहीं होती, पर जब हम धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, चीज़ों के साथ जुड़ते हैं, तब हमारा मन इन चीज़ों से भरता है और जिस जिस चीज़ में हम इंटरेस्ट दिखाते हैं उन सब चीज़ों से हमारा मन भर जाता है। और जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तब यही चीज़ें हमारे सामने आती हैं और ये चीज़ें हमारे सामने एक बार तो आएंगी ही, पर जैसे जैसे हम भजन सिमरन करेंगे तो ये चीज़ें हमारे आगे धुंधली पड़ती जाएंगी। फिर आगे एक लड़की ने हजूर जी को सवाल किया, कहा हजूर जी, आपने हमारे होशियारपुर आने के लिए बहुत समय लगा दिया। इस पर हजूर जी ने कहा कि देखो बेटा, मैं तो कब का कह रहा था कि मैंने होशियारपुर जाना है, पर मुझे जाने नहीं दिया जा रहा था। और हजूर जी आगे बोले कि मुझे कह रहे थे कि अभी नहीं जाना, अभी आपका रूट नहीं बनता। और इस पर लड़की ने आगे कहा कि हजूर जी, आप हमें बता देते, हम आपको लेने आ जाते। इस पर आगे हजूर जी ने कहा कि आगे जब मैं आऊँगा तो मैं आपको फ़ोन कर दूँगा। हजूर जी के इन वचनों पर सारी संगत बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। संगत जी, ये थे होशियारपुर के सवाल जवाब, और ये सवाल जवाब हमने आपके साथ इस वीडियो के राही साझा किए हैं और हम आगे भी ऐसे वीडियोस अपने चैनल पर डालते रहेंगे। आप इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।